वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड से पार्टी के भीतर भयंकर नाराजगी चल रही है। एक के बाद एक कई नेता जेडीयू छोड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बिहार में जेडीयू को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। वक्फ बिल की वजह से जेडीयू के अब तक कम से कम 6 से 7 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सबका कारण एक ही है कि जेडीयू का वक्फ बिल पर संसद में मोदी सरकार का साथ देना। बिहार चुनाव से पहले इन घटनाक्रमों ने नई खलबली मचा दी है। जेडीयू में भी इस्तीफों की वजह से बेचैनी बढ़ गई है। जेडीयू में ललन सिंह को विलन बनाया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी भी सस्पेंस बढ़ा रही है। मुसलमानों को उम्मीद थी कि खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाले नीतीश कुमार की जेडीयू का स्टैंड वक्फ बिल के खिलाफ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मुस्लिम नेता जेडीयू में खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के स्टैंड से मुसलमान कितने नाराज हैं। क्या इस नाराजगी को भुनाने की तेजस्वी कोशिश करेंगे? क्या तेजस्वी के पास इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से हासिल करने का पूरा मौका है? कि बिहार में मुसलमान इस बार नीतीश को जरा भी वोट नहीं देंगे? इन सब पर बयानबाजियां हो रही हैं। सियासी मोहल्ले चर्चाओं से गर्म हैं। उधर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। लगातार बिहार में पोस्टर वॉर मचा हुआ है। असली गिरगिट कौन? लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने 2010 में कड़ा कानून की मांग की थी वक्फ बिल को लेके, या फिर अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्फ पर समर्थन दिया? देखिए, ये कोई पोस्टर लगा देने से आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। देश और दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति के वो शेर हैं जो भूखे मरना पसंद करेंगे लेकिन घास नहीं खाता है। जिस तरह शेर, उसी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी को कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेकते हुए लोगों ने नहीं देखा है। सांप्रदायिक शक्तियों को कभी लालू जी ने फन नहीं उठाने दिया है। सब दिन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से योद्धा बनकर लड़े हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के नाक में नकेल कस के रखे हैं। अगर आज लोकसभा में, सदन में आदरणीय लालू प्रसाद जी होते तो फिर ये सरकार ये वक्फ संशोधन बिल पास नहीं करा सकती। ये क्या पोस्टर लगा करके, और कौन लोग पलटी मार राजनीति कर रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर घूम रहे थे, वो सब बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए। तो अब इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट की लालू जी की जरूरत नहीं है। लालू जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के देश के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के कई बड़े लीडर्स ने साथ छोड़ा, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो निर्णय है वो नीतीश कुमार का निर्णय नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सेहत है वो चिंता का विषय है। उसका लाभ जो जेडीयू में बीजेपी माइंडेड नेता हैं वो उठा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी में अगर रत्ती भर भी सेकुलरिज्म का, समाजवादी का अंश बचा होता तो वो ये फैसला नहीं लेते। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बेबस, लाचार हैं। अब वो स्थिति में नहीं है, इसलिए अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर लिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी में जिस तरह भगदड़ मचा है, अब ये पार्टी का बचना मुश्किल है। इस पार्टी को, जेडीयू को बीजेपी में विलय करने का सौदा केंद्र की सरकार में बैठे लोगों ने बीजेपी से कर लिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की हालत देखकर चिंता होती है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेककर सांप्रदायिकता के रंग में रंग गए। इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आपकी पार्टी के द्वारा भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें एक स्लोगन दिया गया है कि बरेली के बाजार में झुमका भी इतना नहीं गिरा जितना नीतीश कुमार वक्त पे गिरे। नहीं, देखिए, वक्त संशोधन बिल पर जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने रंग बदला है, जो स्टैंड लिया उनकी पार्टी ने, अब सारे लोग कई तरह के स्लोगन लिख रहे हैं। उत्साहित कार्यकर्ता हो, आम लोग हो, वो पोस्टर लगाकर कभी कोई गिरगिट बता रहा, कभी कोई कुछ उपाधि दे रहा है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो राजनीति अब समाप्त हो गया, मिट्टी में मिल गया। अब वो किस मुंह से कहेंगे अपने को कि हम समाजवादी हैं और हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं? अब पहले पार्टी बचा ले जेडीयू अपनी,
यही बहुत है, अब पार्टी बचने वाली नहीं है।